हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एच इंस्टीट्यूट। बेटा हमने अभी लास्ट क्लास क्या चल रहा था हमारा, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो भी ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के ऊपर ही है, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर गुडविल हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का वो है हिडन गुडविल। क्या है? हिडन गुडविल। सर अब ये हिडन गुडविल क्या होता है? देखो यार, आप सबको पता है कि हिडन गुडविल का आप सबको पता है कि नया पार्टनर जो आता है वो फार्म में क्या लेकर आता है? कैपिटल और प्रीमियम। प्रीमियम मैंडेटरी है, अगर कोई भी पार्टनर फार्म में एडमिट होता है तो उसको प्रीमियम लाना कंपलसरी है कि प्रीमियम लाना ही लाना है। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस कोई भी पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, अगर बाई चांस कोई भी पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता तो हम क्या करते थे? हम उसका वो प्रीमियम किस में से निकाल लेते थे? उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में से, है ना। अब ये सारी कैलकुलेशन आप तभी कर पाते थे जब आपको क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम मतलब गुडविल गिवन होती थी, है ना। प्रीमियम निकालने के लिए क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन होती थी, या तो वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड मतलब न्यू गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती थी, या फिर जो नया पार्टनर आया है उसका गुडविल यानी प्रीमियम। हमें ये दोनों चीज़ें गिवन होती थी क्वेश्चन में, हम उसी के बिहाफ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटते थे। यही पढ़ा था। अब ये हिडन गुडविल क्या है? अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ बोलेगा कि नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वो प्रीमियम का शेयर लाया है कैश में या नहीं लाया है, बोलेगा, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसका प्रीमियम का शेयर, जो गुडविल का शेयर उसको लाना था, वो कितना है। यानी कि अब हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन ही नहीं होगी। अब वो गुडविल अगर गिवन नहीं होगी तो आपको उसको निकालने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो बच्चे कहेंगे, तो आप सोच रहे होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर तो एक काम करते हैं, अगर हमें गुडविल गिवन नहीं होगी तो हम फार्म की गुडविल गिवन होगी, हम उसमें से निकाल लेंगे, वैल्यूड गुडविल में से। नहीं, आपको ना वैल्यूड गुडविल इस बार क्वेश्चन में गिवन होगी, और जो नया पार्टनर आ रहा है ना ही उसका प्रीमियम गिवन होगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से, जो आप ये दो तरीके आपने पढ़े हैं, ये दोनों ही तरीके आपको गिवन नहीं होंगे, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? उसका प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर क्लास है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या चलेगा हिडन गुडविल आज। फिर मैंने थोड़ी सी ड्राइंग बनाई है बढ़िया सी। देखो अब इस ड्राइंग में मैंने क्या दिखाया है, ये पूरी फर्म है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स थे, उन्होंने एडमिट कर लिया एक न्यू पार्टनर को। ठीक है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स थे, इन्होंने एडमिट कर दिया न्यू पार्टनर को। अब जब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो अपने साथ वो क्या क्या लेकर आता है? अपने साथ वो लेकर आता है कैपिटल, और साथ ही साथ क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दो चीज़ें लेकर आता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि ये जो प्रीमियम है, जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये जो प्रीमियम होगा ये हमें नहीं बताएगा कि वो कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है। ये हमारा इस बार हिडन है। ना तो हिडन गुडविल के अंदर आपको क्या गिवन नहीं होगा, ना तो वो आपको वैल्यूड गुडविल देगा। वैल्यूड का मतलब होता है न्यू फार्म्स गुडविल। न्यू फार्म मतलब ABC, यानी सारे पार्टनर्स की गुडविल को मिला के हम बोलते हैं वैल्यूड, यानी न्यू फार्म्स गुडविल। वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और ये जो अपना प्रीमियम का अमाउंट लाता था, जो हमें क्वेश्चन में इंडिविजुअली इसका अमाउंट गिवन होता था, वो भी गिवन नहीं है। तो आपको फाइंड करना होता था। अब वो फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। ABC ये तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये तीनों पार्टनर जब फार्म में आए, दो तो ऑलरेडी थे, इन्होंने नए को एडमिट किया। अब जब ये तीनों फार्म में होंगे तो फार्म में इन तीनों ने क्या लगाया होगा? पैसा। पैसा मतलब कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। अगर हम इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दें तो इनको क्या बोलेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल। बात समझ आती है इतनी? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बिजनेस के अंदर फर्म की जो होती है ना, किसी भी फर्म की जो कैपिटल होती है, मतलब सॉरी, किसी भी बिजनेस की दो कैपिटल होती है। एक उस बिज़नेस की खुद की कैपिटल, और एक उस बिज़नेस के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल है। सर ये तो हमने पहली बार सुना है कि बिज़नेस की कैपिटल। मैं समझाऊंगा, अभी समझाता हूँ। देखो, बिज़नेस की कैपिटल में और पार्टनर्स की कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है वो ध्यान से सुनना। पार्टनर्स की कैपिटल तो भैया जितना पार्टनर्स ने पैसा लगाया बिज़नेस में, बस वही है। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होती है? जितना पैसा पार्टनर्स बिजनेस में लगाते हैं। जैसे 10 लाख इसने लगाया, 10 लाख इसने लगाया, 10 लाख इसने लगाया, तो टोटल 30 लाख जो है वो सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल है।
अब ये बिजनेस की कैपिटल क्या है? बिजनेस की कैपिटल के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। दो चीज़ें वो क्या है? एक तो बिजनेस के पास पार्टनर्स की कैपिटल होती है, प्लस बिजनेस के पास होती है गुडविल। बिजनेस के पास क्या होती है? गुडविल का पैसा। जब हम फर्म की गुडविल और पार्टनर्स की कैपिटल को मिला देते हैं, जब हम फर्म की गुडविल और पार्टनर्स की कैपिटल को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये बनती है किसकी कैपिटल? फर्म्स कैपिटल। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ध्यान से सुनना। आज की डेट में जब आपने रिलायंस का नाम सुना, उसके ऑनर का नाम सुना, तो सबसे पहले लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना था, अंबानी का नहीं। अंबानी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज से बना कि भैया रिलायंस कंपनी है, बहुत बहुत सही, बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले नाम सुना रिलायंस का, है ना। तो कंपनी का नाम सुना आपने, एक ब्रांड का नाम सुना आपने, आपको पता है उसका प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। इट मीन्स उस फर्म की मार्केट में अपनी ही एक गुडविल है। जैसे आप और भी ब्रांड्स के नाम सुनते हैं, जैसे आप वर्साचे सुनते हैं, आप लिवाइस सुनते हैं, आप और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, MRF है ना, कितने सारे ब्रांड्स हैं। तो आप इनके ऑनर के नाम नहीं जानते, आप पहले उनकी कंपनी को जानते हो। कंपनी को क्यों जानते हो? क्योंकि वो फेमस होती है। वो फेमस किस बिहाफ पे होती है? अपने प्रोडक्ट के लिए, लोग उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। तो कंपनी का अपना ही मार्केट में एक फेम है, यानी कि गुडविल, और गुडविल का मार्केट में पैसा होता है भाई। जैसे अंबानी ने जब रिलायंस शुरू किया, तो रिलायंस में जो भी उसने पैसा लगाया, मान लो उसने 100 करोड़ रुपए लगाए, कंपनी ने उस 100 करोड़ से अपना आगे भी बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो कंपनी की वो जो 100 करोड़ जो नेट वर्थ थी उस कंपनी के अंदर, आज की डेट में वो 100 करोड़ पता नहीं कितने हज़ार करोड़ बन चुके होंगे, ठीक है। अब आपने कोई भी कंपनी अगर मार्केट में, अब मान लो रिलायंस अगर बिकता है, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन मान लो रिलायंस बिकने लगा मार्केट में, तो आपको पता है वो कितने में बिकेगा? अगर अंबानी ने मतलब उसकी फर्म में, जो रिलायंस है कंपनी में, अगर उसने 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अगर कंपनी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो वो मार्केट में 1000 करोड़ की नहीं बेचेगा, वो बेचेगा उसको 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। सर इतनी महंगी क्यों बेचेगा? बेटा 1000 करोड़ के बाद उसने जो इस पूरी दुनिया में उस रिलायंस का जो नाम किया है, उसके बेसिस पे जो उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसका कितना नाम है मार्केट में। तो जो भी उसकी कंपनी को परचेज़ करेगा, जो भी रिलायंस को परचेज़ करेगा, उसको फ़ायदा ही होने वाला है, उसको आगे जाके नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत नाम बना हुआ है और अच्छा नाम बना हुआ है। तो इसलिए वो मुँह मांगी कीमत मांगता है कि भैया मेरा बिज़नेस चाहिए, 1000 करोड़ का मेरा बिज़नेस है, लेकिन 1000 करोड़ में नहीं दूंगा, मैं दूंगा 5000 करोड़ में। उन्होंने कहा 4000 करोड़ किस चीज़ के? उसने कहा भैया मार्केट में नाम है मेरे बिज़नेस का, इतना फ़ायदा को देती है मेरी जो कंपनी है, इतना प्रॉफिट देती है, डेट इज़ गुडविल, क्योंकि प्रॉफिट से ही क्या बनती है? गुडविल। तो फर्म, अब मैंने क्या कहा, अंबानी का जो कैपिटल लगा वो 1000 करोड़, फर्म मार्केट में है 5 करोड़ की, हम मतलब 5000 करोड़ की, तो ये 4000 करोड़ एक्स्ट्रा है, वो किस चीज़ के हैं? वो हैं गुडविल के। समझ आती है बात? तो अगर फर्म की कैपिटल देखूं, तो फर्म की कैपिटल के अंदर क्या क्या होता है? फर्म की कैपिटल के अंदर सभी पार्टनर्स की कैपिटल होती है और गुडविल होती है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, तब मुझे क्या मिल जाता है? फर्म्स कैपिटल। ठीक है सर, आपने हमें ये क्यों समझाया? हम बात कर रहे थे हिडन गुडविल की। अब बहुत ध्यान से सुनना, हिडन गुडविल चाहिए तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है मान लो 2 लाख रुपए, ठीक है, और फर्म की कैपिटल आपको दे रखी है मान लो 2.5 लाख रुपए। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। फर्म की कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख रुपए, है ना। आपको गुडविल फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? आपको क्या फाइंड करनी है? गुडविल। तो अगर आप पार्टनर्स की कैपिटल को, यानी कि 2 लाख रुपए को फर्म की कैपिटल में से माइनस कर दो, यानी कि आप 2 लाख को 2.5 लाख में से माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचा? 50,000 बचा। तो 50,000 रुपये क्या है? फर्म की अपनी गुडविल। जब आपके पास फर्म की गुडविल आ गई, तो फर्म की गुडविल का मतलब क्या होता है कि ये हमने गुडविल फाइंड कर ली। अब जो पार्टनर नया आया है उसका जो शेयर है हम किस में से निकाल सकते हैं? फर्म की गुडविल में से। इसे बोलते हैं हिडन गुडविल।
क्लियर है? तो मैंने आपको हिडन गुडविल समझा दिया कि हमारे पास दो कैपिटल होती हैं, एक पार्टनर्स की और एक फर्म की। पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर सिर्फ पार्टनर्स का पैसा होता है, लेकिन फर्म की कैपिटल के अंदर पार्टनर्स प्लस फर्म की अपनी गुडविल का पैसा होता है। तो अगर हमें गुडविल फाइंड करनी है, जैसे कि हिडन है वो, अगर हमें गुडविल फाइंड करनी है तो हमें फर्म की कैपिटल में से पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस करना होता है, और माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है इन दोनों का, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे ही हमें फर्म की वैल्यूड गुडविल मिल जाती है, हम उसमें से जो भी नया पार्टनर आया होता है उसका क्या निकाल लेते हैं? प्रीमियम का शेयर। तो ये था हमारा हिडन गुडविल। अब इसी के बेसिस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आई एंड लव, ओ माय गॉड, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। ये दोनों पार्टनर्स थे, रेशियो 2:3 था। उन्होंने किसको एडमिट कर लिया? यू को यू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है ना? आई और लव ने यू को क्या कर लिया? अपना पार्टनर बना लिया। और यू जो है, ऑब्वियसली बात है भैया, अब यू ही कोई करना पड़ता है सब कुछ। यू जो है वो 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आया। ठीक है? और अब उसके बाद ये अपनी कैपिटल लेकर आया 50,000, और कह रहा है कैपिटल ऑफ आई एंड लव तो कितनी थी? आई की थी 40,000 और लव की थी 60,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो देखो यार, सीधी सी बात है, इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो ये लिखा ही नहीं है कहीं भी कि वो अपना प्रीमियम लेकर आया है। कौन? जो यू है, नया पार्टनर। तो न्यू पार्टनर प्रीमियम कैश में लाया है, ये पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। इट मीन्स कि वो अपना प्रीमियम कैश में नहीं लाया। तो हम वो प्रीमियम किस में से निकाल लेंगे? उसकी कैपिटल में से। ठीक है? अब दूसरी बात, वो प्रीमियम लाया कितना है, उसका प्रीमियम का शेयर कितना है, तो वो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें हम दो चीज़ों से पता लगाते हैं कि वो प्रीमियम उसका मतलब उसका आई यू जो आया है उसका अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है। वो दो चीज़ें होती हैं। पहला, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन हो कि यूज शेयर ऑफ प्रीमियम या यू ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इज रुपीज़ इतना, ये साफ साफ लिखा होता है। या फिर आपको दे रखा होता है फर्म्स वैल्यूड गुडविल इज रुपीज़ इतना। ये दो चीज़ें आप पीछे भी क्वेश्चन में देखोगे, आपको यही दो चीज़ें दिखेंगी। क्या इस क्वेश्चन में है ऐसा कुछ? ना तो इस क्वेश्चन में फर्म की वैल्यूड गुडविल गिवन है, ना ही इस क्वेश्चन में यू का हमें क्या गिवन है? शेयर गिवन है ना? तो इट मीन्स गुडविल क्या है? हमारी हिडन। ये दो चीज़ों से पहचान लिया आपने। अब हिडन गुडविल को निकालने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे जर्नल के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है? सीधा जो अपना आंसर है, कहाँ से शुरू करेंगे? वर्किंग नोट से। ठीक है? तो देखिए, वर्किंग नोट्स, तो यहाँ पे आप फाइंड कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। क्या फाइंड कर रहे हैं आप? फर्म की हिडन गुडविल। मैंने क्या कहा था? गुडविल फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए न्यू फर्म्स गुडविल, और उसमें से हम पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस करते ही जो डिफरेंस आएगा वो हमारी हिडन गुडविल है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या चाहिए? न्यू फर्म्स कैपिटल। लेकिन आपको क्या चाहिए? फर्म्स कैपिटल। अब आपके पास फर्म की कैपिटल नहीं है, तो कुछ बच्चे कहने लगे सर न्यू फर्म की कैपिटल निकाल दो, उसमें क्या ऐड कर दो? पार्टनर्स की कैपिटल और गुडविल। अरे मेरे भाई, पार्टनर्स की कैपिटल तो चलो क्वेश्चन में हमें गिवन है, लेकिन गुडविल तो नहीं है ना। तो उस तरीके से तो न्यू फर्म की कैपिटल निकल ही नहीं सकती, है ना? न्यू फर्म की कैपिटल उस तरीके से नहीं निकल सकती। तो अब हम न्यू फर्म्स कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है फॉर्मूले के अंदर? कि हमें न्यू फर्म्स कैपिटल चाहिए। तो इसको निकालने के लिए ऊपर क्वेश्चन में देखो, जो नया पार्टनर है यू, इसके बेसिस पर हम न्यू फर्म्स कैपिटल निकालेंगे। वो कैसे? मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, शेयर पढ़ना। यू का शेयर कितना है? 1/4। यू का शेयर है 1/4। इसको पढ़ते कैसे हैं कि फर्म के पास टोटल शेयर हैं 4 में से एक शेयर किसको मिल रहा है? यू को, है ना? जो नया पार्टनर है यू, उसको 4 में से एक शेयर मिल रहा है। जिस एक शेयर की, फर्म का जो एक शेयर है उसके कैपिटल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बता रहा है? वो कितनी कैपिटल लेकर आया? 50,000। तो उस एक शेयर की वैल्यू है 50,000 रुपये।
फिर पढ़ेंगे शेयर को। यू एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, मतलब फर्म के पास टोटल शेयर होंगे 4 में से यू को मिल रहा है सिर्फ 1, और उस 1 शेयर के कैपिटल की जो वैल्यू है वो है 50,000। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्म का तो 4 हिस्सों में से 1 हिस्से का जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपये का। फर्म के पास टोटल हिस्से कितने हैं? 4। तो अगर 1 का 50,000 है तो 4 का कितना होगा? तो यहाँ देखो, हम यहाँ पे न्यू फर्म्स कैपिटल कैसे निकालेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं, यू कौन है? न्यू पार्टनर। यूज कैपिटल, यू का कैपिटल ले आओ इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। यू की कैपिटल हमने अभी क्या बोला? यू की कैपिटल कितनी है? 50,000। यू का शेयर कितना था? 1/4 है ना। 1/4 मतलब 1 हिस्से की वैल्यू अगर 50,000 है तो फर्म के पास टोटल हिस्से कितने हैं? 4। तो इसके शेयर को कर दो रेसिप्रोकल। जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया तो कितना शेयर आ गया पूरे फर्म का? 2 लाख रुपए। अगर क्या आपको समझ आया, ये 100% वैल्यू निकालनी थी तो 50,000 की एक शेयर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके शेयर को, जो नया पार्टनर आया है उसके शेयर को मैंने कर दिया रेसिप्रोकल। मुझे मेरे 100% फर्म की कैपिटल पता पड़ गई, ठीक है बेटा। हमेशा ऐसे ही करना है, चाहे आपको गुडविल फाइंड करनी हो, ठीक है। पूरे फर्म की, अभी पीछे मैंने क्या सिखाया था आपको कि फर्म की गुडविल निकालनी थी हमें, याद है वो कंपनसेशन वाला केस, कि जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर भी गेन करता है तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो उसके लिए वो कंपनसेट किस में से करता था? फर्म की गुडविल में से करता था। फर्म की गुडविल हम किसके बिहाफ पे निकालते थे? न्यू पार्टनर के बिहाफ पे। हम न्यू पार्टनर की गुडविल लेते थे, उसमें हम क्या लेते थे? न्यू पार्टनर का गुडविल, और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते थे। तो हमारे पास पूरे फर्म की गुडविल आ जाती थी, है ना। वो तो गुडविल था। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फर्म की कैपिटल निकालनी है। वो भी कौन से फर्म की निकालनी है? न्यू फर्म की निकालनी है। तो न्यू फर्म के लिए पार्टनर भी कौन सा होना चाहिए? न्यू। ओल्ड पार्टनर्स थे तो काम नहीं बनेगा क्योंकि उनकी कैपिटल भी कौन सी होगी? ओल्ड, ठीक है। तो हमें कौन सा पार्टनर चाहिए? न्यू। तो न्यू फर्म्स कैपिटल निकालने के लिए पार्टनर था न्यू, उसकी कैपिटल ली और उसके शेयर को कर दिया रेसिप्रोकल। हमारे पास न्यू फर्म की क्या आ गई? कैपिटल। अब हमें उसमें से क्या लेस करना होता है? लेस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। लेस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो लेस ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कौन कौन है हमारे पास? आई, लव एंड यू, ये 3 पार्टनर्स हैं। तो आई की जो कैपिटल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 40,000, प्लस यू की जो कैपिटल है वो भी हमें गिवन है 60, लव की जो कैपिटल है वो है 60,000, प्लस यू की कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपये। अब आप इन सबको प्लस करो, कितना हुआ? ये हुआ 1,50,000। कितना हो रहा है ये हमारा? 1,50,000 रुपीज़। अब फर्म की कैपिटल थी 2 लाख, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 50,000। अब ये 50,000 क्या निकला? डेट इज़ योर हिडन गुडविल। क्या आ गया आपके पास? हिडन गुडविल। इस हिडन गुडविल को हम फर्म्स वैल्यूड गुडविल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्म्स वैल्यूड गुडविल। सर वैल्यूड गुडविल कौन सी गुडविल होती है? न्यू गुडविल। याद आया? ठीक है। तो ये फर्म की कौन सी गुडविल आ गई? न्यू गुडविल। क्लियर है? पक्का? तो अब गुडविल आते ही हमें किसका शेयर निकालना है? यू का शेयर निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूज शेयर ऑफ गुडविल। यूज शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की जो गुडविल आई है वो आई है 50,000 रुपये। इनटू में मुझे यू का शेयर निकालना है, तो यू का शेयर कितना है? 1/4 इक्वल्स टू, अब निकाल दो,
तो ये हमारा कितना आ गया 12,500। अब सुनो 12,500 आ गया, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी होती है, न्यू फर्म की कैपिटल किसके बेसिस पे निकालते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, और उसी का शेयर लेते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, फर्म की कैपिटल आ जाती है। फिर सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, आ जाती है हमारी वैल्यूड गुडविल, उसमें से पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही जर्नल एंट्रीज जो आप पीछे सीख रहे थे। ठीक है, चलिए तो जर्नल क्या क्या रहेंगे बेटा इसके जर्नल एंट्रीज में। जो नया पार्टनर आया है तो कैश में सिर्फ क्या लेकर आया है, सिर्फ अपनी कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो नया पार्टनर आया है उसका नाम है यू, तो यूज़ कैपिटल अकाउंट, सिर्फ अपनी कैपिटल लेकर आया है, वो भी कितने रुपए लाया है, 50,000 रुपये। ठीक है, तो बीइंग लिख देंगे, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स। उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या है कि वो प्रीमियम जो लाया है, जो कि वो कैश में नहीं लाया, 12,500, वो हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है। ये वाला केस है लेट वाला केस। तो लेट वाले केस में हम क्या करते हैं, हमेशा शॉर्टकट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो शॉर्टकट से निकाल देते हैं। क्या आएगा, 2:3। मैंने पहले भी बताया था कि ये शॉर्टकट आपको तब यूज़ करना है जब आपको क्वेश्चन में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर के अंदर वर्किंग नोट्स नहीं होते, आप सीधा डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए। अगर ये 3 नंबर का होता तो आपको निकालना पड़ता सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे 2:3, तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, सी के कैपिटल अकाउंट से यू के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालोगे। तो यूज़ कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये प्रीमियम है, 12,500। अभी किस में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:3, तो दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो 2 आइज कैपिटल अकाउंट और 2 लव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, अब ये इन दोनों को, ये 12,500 को किस रेशियो में बांटना है हमने, 2:3 में। चलिए, तो इसका है 5,000, 2/5, 3/5 इसका निकाल दो, तो ये आ जाएगा 7,500। ठीक है, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। ये एंट्रीज हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं, बस नया कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा है, हिडन गुडविल का, वो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब दोबारा से पार्टनर्स हैं, लव एंड यू। सर क्या यार, आप तो पीछे ही पड़ गए, चुप कर। लव एंड यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1, इक्वल पार्टनर्स है। ठीक है, एसेट्स ऑफ द फर्म वैल्यूड, फर्म की वैल्यूड एसेट्स दे रखी हैं हमें 1,00,000 रुपये, और लायबिलिटीज़ हमें दे रखी हैं 60,000 रुपये। यानी इस बार हमें फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। उन्होंने एडमिट किया ज़िंदगी को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, न्यू पार्टनर है ज़िंदगी, 1/4 शेयर के लिए वो आई है। ज़िंदगी ब्रिंग्स ₹1 लाख, ज़िंदगी जो है वो अपनी कैपिटल लेकर आई है 1,00,000 रुपये, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और वो अपना प्रीमियम भी कैश में लेकर आई है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। इतने बड़े क्वेश्चन में जहाँ पे हम एंट्रीज निकालते हैं, 2 एंट्रीज तो कम से कम हम लिखते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ 1 एंट्री करो। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि प्रीमियम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री कौन सी होती है। ठीक है, टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ जिंदगीज एडमिशन। ठीक है ना, तो आपको एंट्री फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब एंट्री करनी है गुडविल के लिए। तो अब गुडविल तो हमारे पास अगर हम देखें तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये तो बोल दिया कि वो कैश में गुडविल लेकर आई है, लेकिन कोई तरीका नहीं दिया गुडविल निकालने का। ना तो इसमें फर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी है, और ना ही बताया है कि ज़िंदगी का शेयर कितना है। तो ये गुडविल क्या है, हमारी हिडन। तो हिडन गुडविल है। फिर दोबारा से किस पे आ जाएंगे अपने, दोबारा से वर्किंग नोट्स पे। तो वर्किंग नोट्स नंबर 1 सेम क्या है, ये कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए न्यू फर्म्स कैपिटल। भाई न्यू फर्म्स कैपिटल जो है वो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे निकलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो न्यू पार्टनर है उसका नाम है ज़िंदगी,
और साफ साफ बोला है कि ज़िंदगी जो है वो 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेकर आ रही है और ज़िंदगी जो है वो उसका प्रॉफिट का शेयर हमें 1/4 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फर्म्स की न्यू फर्म्स कैपिटल, यानी पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो कितने रुपए है, वो है हमारे पास 4 लाख रुपए। शेयर को रेसिप्रोकल करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, हम करते थे इसमें से लेस। किसको लेस करते थे, ऑल पार्टनर्स। ये वर्ड अगर मैंने पहले वाले फॉर्मूले में नहीं लिखा तो आप लोग उसमें ऐड कर लें। ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करते हैं, इसमें से लेस। सर ये एडजस्टेड वर्ड क्यों लिखा है आपने, अभी मत पूछो, ये मैं बाद में अपने आप समझा दूंगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ऑल पार्टनर्स कैपिटल को इसमें से ऐड करके माइनस करना है। अब इसमें ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ, लव, यू एंड जिंदगी, ठीक है ना। ये तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल चाहिए। अब अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको 1 लाख रुपए जिंदगी की कैपिटल दे रखी है, लव और यू की कैपिटल नहीं दे रखी। तो फर्म किसकी है, लव और यू की है। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, एसेट्स गिवन है और साथ में क्या गिवन है, लायबिलिटीज़ गिवन है। तो अगर मैं एसेट माइनस लायबिलिटी करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लव और यू की कैपिटल। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो एसेट है 1 लाख रुपए, उसमें से मैंने माइनस कर दिया लायबिलिटीज़ यानी कि 60,000 रुपीज़, ठीक है। ये माइनस करने के बाद फिर मैं प्लस करूँगा, क्योंकि ये तो हो गई लव और यू की कैपिटल। 1 लाख माइनस 40,000 रुपये। अब इसमें इसके अंदर मुझे ज़िंदगी की कैपिटल को भी ऐड करना है, क्योंकि तभी ऑल पार्टनर्स होंगे, लव और यू की। तो ये हो गई 40,000 प्लस ज़िंदगी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपये। तो अब तीनों की कैपिटल हो गई ऐड, लव, यू एंड ज़िंदगी। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1,40,000 रुपीज़। तो इसमें से आप 4 लाख में से 1,40,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,60,000 रुपये। तो 2,60,000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, फर्म्स वैल्यूड गुडविल या हिडन गुडविल। तो फर्म्स वैल्यूड गुडविल आते ही हम किसका शेयर निकाल देंगे, जिंदगीज, ये ए लगाना भूल गया मैं, जिंदगीज शेयर ऑफ गुडविल। तो जिंदगी शेयर ऑफ गुडविल, तो पूरे फार्म की गुडविल कितनी है, 2,60,000 इनटू में जिंदगी का शेयर कितना है, 1/4। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 65,000 रुपीज़। तो ज़िंदगी जो अपना गुडविल लेकर आई है, ज़िंदगी वो लेकर आई है 65,000 रुपीज़ प्रीमियम। और क्वेश्चन में बोला है साफ साफ कि वो कैश में लेकर आई है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, सिर्फ एंट्री यानी एक एंट्री। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, प्रीमियम की जब आप एंट्रीज करते हो ना तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है वो मैंने पहले भी बताया था, प्रीमियम बांटने की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है इंपॉर्टेंट, प्रीमियम बांटने की। आप यहाँ पे 2 एंट्री करते हो, प्रीमियम और कैपिटल जो कैश में आती है आप उसकी एंट्री करते हो, उसके बाद प्रीमियम बांटने की एंट्री करते हो, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिर्फ एंट्री पास करो। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी एंट्री पास करें, एंट्री तो 2 होती है। तो मैं हमेशा याद रखना, बता देता हूँ मैं कि अगर एंट्री की बात करता है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में, तो एंट्री जो एक एंट्री इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की एंट्री। क्लियर है। तो क्वेश्चन तो वही है, ये लेट वाला केस है तो मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ। लेट वाले केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होता है 1:1। तो प्रीमियम वो कैश में लेकर ही आई है, तो पहली एंट्री आपने क्या की होगी, माइंड में ही सोच लो। कैश अकाउंट डेबिट टू जिंदगीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 65,000, है ना। अब वही प्रीमियम आप किसने बांटते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो एंट्री क्या करते हो आप, एंट्री करते हो प्रीमियम, इनकम को ख़त्म कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देता हूँ, टू लव्स कैपिटल, ठीक है, और टू यूज़ कैपिटल। तो मैंने दोनों में अमाउंट कितना बांटना है, 65,000। तो हमारा है ये 32,500
32,500, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है तो दोनों में मैंने इक्वल बांट दिया। तो बीइंग लिख देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट एंट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब इसके अंदर एक ही सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है, किसका, हिडन गुडविल का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो आप अभी नहीं सीखेंगे, ना ही मैं सिखाऊंगा, क्योंकि वो एडजस्टेड कैपिटल जो मैंने एक वर्ड यहाँ पर लिखा है नीचे, एडजस्टेड कैपिटल, वो इसके ऊपर है। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सर कब बाद में? जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो इसके बाद वाला टॉपिक है, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होंगे, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को आधा कर चुके होंगे, तब मैं आपको ये दोबारा से करवाऊंगा। ये मतलब पूरा नहीं, इसका वो टॉपिक जो मैंने एक पॉइंट छुड़वा दिया है, सिर्फ एक पॉइंट। क्लियर है बेटा? तब तक आपको जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा 1-2 वो करो, और आपका ट्रीटमेंट फॉर गुडविल जो है वो अब हो जाता है आपका ख़त्म। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।